स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सेवार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः सदाशिवाय च। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज की टिप्स जिस जातक के कुंडली में पितृदोष, देव दोष या गुरु दोष है, वे लोग अमावस्या या पितृपक्ष को अपने पूर्वजों को स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहे और धन्यवाद अर्पित करें। और साथ ही पीपल के वृक्ष के पास जाकर कच्चा दूध और थोड़े से तिल मिलाकर उन्हें चढ़ाएं, अर्पित करें। या बांस की टोकरी में थोड़े मूंग, उड़द, चाय और गुड़ और सूखा नारियल व काले वस्त्र शिव मंदिर में अर्पित करें, चढ़ा के आएं। ये उपाय शनिवार व मंगलवार को करें। राहु पीड़ित है तो ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का जप करें या कराएं। गोमेद धारण करें। गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन गोमेद कुंडली व हाथ का विश्लेषण करने के तत्पश्चात ही धारण करें। यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। जो ये दिव्य प्रयोग बताया जा रहा है, कागज और पेन व पर्ची वाला, उसे कंटिन्यू करें। इससे आपकी समस्त ऊर्जाएं बैलेंस हो जाएंगी और आपके समस्त स्टार एक्टिव हो जाएंगे। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, अपनी योग्यता पर विश्वास करें, उस ईश्वर पर विश्वास करें और सफलता प्राप्त करें। आयु छोटी हो या बड़ी, अद्भुत होनी चाहिए। समय हो गया है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए और प्रारंभ करते हैं आज की दिव्य साधना। आज दिनांक है 16 जनवरी 2023, वार है सोमवार। दिव्य अक्षर है से हस्ताक्षर, है से हल, और दिव्य अंक है 20 ये दिव्य साधना आप कर रहे हैं। मैं तो ये यकीन कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं और आपको करना भी चाहिए। करना क्या है, बहुत आसान सा इजी काम है। अपने रूटीन में लेके आइए इस दिव्य साधना को। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल साधारण। अगर आप इवन छोटे बच्चे को भी सिखाएंगे जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वह भी बहुत इजी वे में कर पाएगा, बहुत अच्छा कर पाएगा। और उसके लिए और आपके लिए, सबके लिए श्रेष्ठ होगा। बैलेंस में आएंगे सारे स्टार और सभी परिस्थितियां और सफल होंगे आप। कीजिए अपनी समस्त ऊर्जाओं को और बैलेंस कीजिए अपने आप को और करिए जो प्रयास आप कर रहे हैं, उस सफलता को पाइए। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में आपको जो जीवन दिया गया है, जीवन अल्पायु हो या दीर्घायु हो, कैसा भी हो, आप समस्त सुखों को भोगें और अनुभव करें, पर आपके कर्म उसका निर्धारण कर देते हैं। जो जीवन आपने पाया है उसे इस तरह जिएं कि आप जिसको मिलेंगे आपको खोने से भयभीत हो। वो आपके गुणों और आपकी योग्यता को इतना विकसित कर लीजिए कि आपके शत्रु आपका सम्मान करें। लाइफ या जीवन कितना भी लंबा हो, कितनी भी बड़ी आयु हो, सभी अधिक और अधिक जीना चाहते हैं। मीन्स मरना कोई नहीं चाहता। कुछ परिस्थितियों को छोड़ दें। आप कहें कौन सी परिस्थितियां? लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम, पीड़ा, दुख, निर्धनता ना हो तो विश्वास करें कोई मरना नहीं चाहेगा। 90 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली, वह भी यही चाहेगा कि और जिया जाए। सभी अनुभव से होकर गुजरता है। लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम, पीड़ा, दुख, निर्धन हमें बहुत कुछ अनुभव देते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और योग्य बनाते हैं। प्रकृति और परमात्मा को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, मानने लग जाएंगे, जीवन बड़ा स्मूथ व सुखमय हो जाएगा। जिस दिन आपकी आंखें खुलें और उठते ही आप ईश्वर को, परम शक्ति को नमन करें और धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। उसका लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप जान सकते हैं, नियति को बदल नहीं सकते। जितना समय
ईश्वर, प्रकृति, परम शक्ति के द्वारा दिया गया है, उस समय आयु को पूरी तरह जिए, भरपूर जिए। सुख, सफलता, आत्मविश्वास व परम शक्ति परमात्मा पर पूर्णतः समर्पित होकर धन्यवाद अर्पित करते हुए आपको जो जीवन मिला है उस परम शक्ति का आशीर्वाद और आपके कर्मों का निर्धारण आपके कर्मों के फल स्वरूप मिला है। आप समस्त सुखों को भोगें और हमारे आपके कर्म यह निर्धारण कर देते हैं जो जीवन आपने पाया है उसे इस तरह जिए कि आप जिसको मिले और जिसको मिलेंगे वह आपको खोने से भयभीत हो। अपने गुणों व योग्यता को इतना विकसित कर लीजिए कि शत्रु भी आपका सम्मान करे। मानव जिस जीवन को जी रहा है उसमें भौतिक व अभौतिक दोनों तत्वों का समावेश है। हम सभी अपना जीवन समस्त सुखों को भोगने व आनंद से जीना चाहते हैं, पर इसकी तैयारी व योग्यता अति आवश्यक है। प्रकृति इसका मूल्य चुकती है और मूल्य चुकाना भी होगा और पड़ता भी है। हम सभी का लक्ष्य व स्वप्न है, उस मूल्य की कीमत चुकाना ही पड़ेगा। क्या करें? और आप हम सब जो भी जीवन जी रहे हैं उसे आनंद में जिए। और मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुने। हम जी रहे हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। किसी अन्य का दोषारोपण करना उचित नहीं है। भौतिक शरीर का ध्यान और देखरेख हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, पर जितना हम सबको भौतिक स्तर है, पर कभी आपने सोचा है कि स्थूल शरीर के अलावा भी कुछ है जो आपको असीमित क्षमता व योग्यता देने के लिए सक्षम है। हम सभी मानवीय विकास अभी बहुत असीमित अवसर शेष है। आप जिस जीवन में अभी जिस पार्ट को छुआ भी नहीं है उस विषय में बात कर रहा हूँ। आपके भौतिक व अभौतिक ऊर्जा की, शक्तियों की, आंतरिक शक्तियों की बात कर रहा हूँ। उस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। वो दिव्यता देगा वह सूक्ष्म शरीर व अभौतिक व भौतिक दोनों ही शक्तियाँ। मानव अपना संपूर्ण विकास इसी पर आधारित होकर कर सकता है। 5 शरीर हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मैं इन सभी को बैलेंस करने के लिए कह रहा हूँ। इन 5 शरीरों के बैलेंस करने से, इसका बैलेंस अगर आपको आ गया तो समस्त रोग, दोष, पीड़ा, कष्ट सबसे लड़ने जीतने की शक्ति आ जाएगी। आपके अंदर ही व्याप्त है, आपके भीतर ही है। हम सभी को इसको समझना ही होगा। ये एक पूरा सिस्टम है। यदि आप इसे समझ गए तो मान लो जीवन अत्यंत सुगम, सुलभ और सुखद व आनंद में हो जाएगा। आपकी आयु लंबी व स्वस्थ आनंद में होगी। आयु का लंबा व अल्प होना प्रारब्ध व कर्मों से प्राप्त होता है। अन्नमय कोश नाम से ही पता लग रहा है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसीलिए बड़े ध्यान से और सोच समझकर शरीर और हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्या अच्छा है और क्या श्रेष्ठ है, उसे ही चयन करें, उसे ही भोजन के रूप में धारण करें या प्रयोग करें। दूसरा है प्राणमय कोश। नाम से ही ज्ञात हो रहा है ये क्या है। प्राणमय यानी प्राण का वास, और प्राण वायु या श्वास से इसका संबंध है। इसे बैलेंस करना आना चाहिए। हम श्वास का आना जाना, प्राण शुद्ध हो, जो वायु ले रहे हैं श्वास के द्वारा वह अति शुद्ध हो, प्राण को ऊर्जा देने वाली हो, प्राण को ऊर्जा प्रदान करने वाली हो। वायु जितनी शुद्ध होगी और जितना हमें पूर्ण ज्ञान होगा वह स्वस्थ बनाए रखेगा, बैलेंस करेगा जीवन को, प्राण में रखेगा। आपका खान पान, आप कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब कुछ स्वतः ही बैलेंस करेगा अपने आप। ये अनिच्छिक क्रिया है, लेकिन इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्राण शक्ति ऊर्जावान हो, ऊर्जित हो, इसीलिए इसको बैलेंस करना अति आवश्यक है। तीसरा है मनमय कोश। यह वो सूक्ष्म और अभौतिक शरीर है जिसका बैलेंस, पूरा शरीर डगमगा जाता है जिसका बैलेंस ना हो तो। बहुत विरला ही इसको नियंत्रित या बैलेंस में कर पाते हैं। जिसने कर लिया वह सब कुछ पा लेता है, मन का स्वामी बन जाता है। बहुत भटकता है, ये नियंत्रित नहीं हो पाता। इसके लिए नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों को जीतना पड़ता है, पर अपने आप पर फोकस करना पड़ता। अद्भुत जीवन जिएंगे सुख में। इसे बैलेंस कर लिया तो सोच विचार, सुख दुख, आनंद की अनुभूति, दुख कष्ट पीड़ा सभी मन स्थिति से ऊपर उठकर
आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और क्या होगा। और नंबर 4 पर है विज्ञानमय कोश। मानव जीवन जगत, इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कुछ भी, आप सभी को आसपास में जो घटित हो रहा है, जो घटना घट रही है, उसका ज्ञान, उसका अनुभव होना, उन सभी पे कितना ध्यान है, कितना फोकस कर रहे हैं आप अपने आप पर और इन स्थितियों पर, है सब कुछ। अगर आपका चित्त और आपका ध्यान एकाग्रचित है तो आप जो कुछ भी करेंगे बेस्ट होगा, टॉप होगा, सभी गतिविधियां पूर्ण सफलता से कर पाएंगे। लेकिन अगर ये अव्यवस्थित है, बैलेंस में नहीं है, तो आप किसी भी गतिविधि, किसी भी एक्शन या किसी भी कार्य को पूर्ण सफलता से नहीं कर पाएंगे और वह कार्य आधा अधूरा रहेगा। यह सब कुछ इस विज्ञान में कोश के बैलेंस पर निर्भर करता है। इसने इसको बैलेंस कर लिया, वह सभी विषय व सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ व सर्वश्रेष्ठ करेगा। भौतिक व अभौतिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इससे। 5वां है आनंदमय कोश। ये वो शरीर है जिसमें आप दुख, सुख, पीड़ा, कष्ट, इन सब से परे उठ के भीतर उन दिव्य शक्ति और ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। सभी अनुभव, सभी कुछ आनंद में हो जाता है, सभी कुछ पा लेते हैं। इच्छा मात्र से सब कुछ स्वतः ही अपने आप आने लगता है। आप समस्त सुखों को भोगने लगते हैं। समस्त ऊर्जाएं, भौतिक व अभौतिक, पूर्ण नियंत्रण में होती है। एक दिव्यता, एक आभा आ जाती है, एक तेज चमक हो जाती है। ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है मानव। में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, पराशक्ति व क्रिया शक्ति व कुंडली शक्ति व मंत्र शक्ति, इन शक्तियों को पाने के बाद, इन पर विजय पाने के बाद व्यक्ति सिद्ध, परमहंस व दिव्यता की गणना में आने लग जाता है। उसके लिए वह कोई कार्य असंभव नहीं होता जो वह कर ना पाए, सब कुछ कर सकता। ईश्वर और प्रकृति में सामंजस्य बना लेता है, वह उनके अति निकट आ जाता है। अपने इष्ट, आराध्य, गुरु और कुल के देवी देवताओं के प्रति नतमस्तक हो जाता है। अपनी ऊर्जाओं का बैलेंस करना आ जाता है उसे। वैदिक ज्योतिष और सनातन धर्म संस्कृति भी यही कहती है, यही समझाती है। अपने जीवन को इस तरीके से जिया जाए, ऐसा व्यवस्थित किया जाए कि समस्त ऊर्जाएं और अपने आप पर फोकस करें और व्यवस्थित करें अपने जीवन को, अपने लाइफ को, और पा लीजिए जिसके आप योग्य हैं, जिसके लिए ईश्वर ने आपको रचा है। अपने आप को और मानव जीवन को इतना विकसित कर लीजिए, इतना विकसित कर लीजिए कि आप जिस जीवन की, जिस लाइफ की कल्पना कर रहे हैं, जब जिस भौतिक सुखों की, अभौतिक सुखों की कल्पना कर रहे हैं, वह समस्त सुख आपको प्राप्त हों। आप समस्त सुखों को भोगें, आनंद में जीवन जिएं। इसकी तैयारी, इसकी योग्यता अति आवश्यक है और प्रकृति भी यही चाहती है। लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा, इसके लिए योग्य बनना होगा, इसके लिए इन्वेस्ट करना होगा, समय का इन्वेस्ट, अपने आप को तैयार करने की तैयारी। वैदिक ज्योतिष और सनातन धर्म संस्कृति यही समझाती है, यही बताती है। ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसे इस तरीके से जिएं, इस तरीके से जिएं कि सब नतमस्तक हो जाएं, एक उदाहरण बन जाएं आप। आपके मित्र, शत्रु, स्वजन, प्रियजन, प्रेमिका, प्रेमी, जीवन में समस्त जो आपसे संबंधित है, जो आपके प्रियजन हैं, सभी एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल के रूप में देखें आपको। प्रकृति और परमात्मा को स्वीकार करते हुए, उनके प्रति नतमस्तक होते हुए, समर्पित होते हुए अपने सिस्टम को इतना विकसित कर लीजिए, अपने विश्वास को इतना विकसित कर लीजिए, इतना डेवलप कर लीजिए कि कोई भी समस्या, पीड़ा, दुख, दर्द आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, आपको अनबैलेंस ना कर पाए, बल्कि आप बैलेंस में आके उन सब पर विजय पालो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक। धन्यवाद। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो सर्वदा।